बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों, आप सबको पता है जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आम हमें हर तरफ नज़र आते हैं। कच्चे आम जो कि कैरी कहलाते हैं, और इसका अगर अभी मज़ा ना लिया जाए, इसका अभी फ़ायदा ना उठाया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मार्केट से फ़ौरन ही आउट हो जाते हैं। तो जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं आम का मुरब्बा। आम का मुरब्बा बनाने के लिए हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आम ले लेंगे। जितनी भी हमें क्वांटिटी में मुरब्बा बनाना हो उतने आम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम ले लिए थे, और सबसे पहले हम उन सब आमों को पील जो है कर लेंगे, उनका छिलका यानी कि उतार लेंगे, रिमूव कर लेंगे उसकी स्किन अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं आपके सामने पीलर की मदद से जो है उसका छिलका उतार रही हूँ। आप अपने हिसाब से बेशक चाहें तो आप छुरी के साथ भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ उतारना चाहें तो आप इसके साथ भी उतार सकते हैं। कोई भी बात, कोई भी काम आप अपनी आसानी से, जिस तरह आपको आसान लगे उसी तरह से कर सकते हैं। हमारा काम यहाँ सिर्फ आपके लिए आसानी करना होता है। बस हम अपने हिसाब से आपको दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सारे आमों को अच्छे तरीके से छील लेंगे। जितने भी आम हमने यूज़ किए, सबसे पहले मैंने इसको धो के रख लिया था, इसको खुश्क कर लिया था। फिर मैंने इनका जो है छिलका वो उतारना शुरू कर दिया था। 1 बाय 1 करके जो है सब आमों का छिलका उतारते जाएंगे और इसको सेपरेट करके रखते जाएंगे। अगर आपने 1 केजी आम का बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। 2 केजी आम का बनाना है आप वो भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ये आम का मुरब्बा अगर आप एक बार गर्मियों में बना लेते हैं तो आपके घर में बच्चे बूढ़े सारे ही बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, और ये आम का मुरब्बा आपकी गर्मियों को एक किस्म का महका देगा, क्योंकि ये मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। तो यहाँ पे जनाब मैंने ये देखिए यहाँ पे छील लिए थे। आपको इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने किस तरह से इसकी स्किन जो है उसको रिमूव कर लेना है। आप देख सकते हैं, करीब से भी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो आम हैं उनका छिलका बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उतर के कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं ये मेरे आम जो हैं। वाओ, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे फलों से, सब्ज़ियों से नवाजा है जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, और हम इनको अपने तरीके से यूज़ करके इनका जायका दोबाला कर लेते हैं। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको कि फ़ॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ कि मैंने बेसूद कोशिश की कि मैं इसको कट कर लूँ। छुरी की मदद से मैंने बड़ी बड़ी छुरियाँ भी लाई कि मैं शायद इसको कट कर लूँ, लेकिन मेरे हाथ से ये जो आम थे ये कह रहे थे कि हमने तो जनाब आज की डेट में बिल्कुल भी कटना ही नहीं है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं इनको रख ही देती हूँ, क्योंकि इस तरह करने से मेरा तो हाथ दुख जाएगा, लेकिन ये आम कटने में नहीं आएंगे। तो इन आमों को हमने कैसे काटना है, आइए जनाब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने भाई की मदद से जो है आम कटवा लिए थे। यहाँ पे स्किप हो गया मुझसे, क्योंकि मेरे भाई ने कट कर दिए थे और मैं उनसे जो है वीडियो नहीं बनवा सकी थी। तो यहाँ पे आपको शेप जो है वो मैं दिखा रही हूँ कि आपने इस शेप में जो है काट लेने हैं। उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि कौन सी शेप चाहिए और कट करके रख दिए, और मैं गई और मैंने उन्हें बोला है कि मैंने वीडियो बनानी थी। उन्होंने कहा कि आप अभी वीडियो बना लें, क्योंकि अभी तो सारे आम जो है वो कट चुके हैं। तो यहाँ पे जनाब मेरे आम जो थे वो कट गए, और देखें कितनी खूबसूरत सी लुक इनकी निकल के आई है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आपने आम जो है उनकी गुठली जो है उसको रिमूव कर देना है, उसको आपने यूज़ नहीं करना। सबसे पहले हम अपने आमों को एक देगचे के अंदर डाल के रख देंगे चूल्हे के ऊपर, और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हमने पानी इतना ऐड करना है कि जिसमें हमारे ये जो आम हैं ये सारे के सारे अच्छे से भीग जाएं। इसके बाद हमने किसी भी स्पून की मदद से इन आमों को अच्छे से इस पानी के अंदर जो है फैला देना है, ताकि कोई भी आम जो है सतह पे इसी तरह ना रहे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी में जो है हल्के हल्के से बबल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। हमने इन आमों को जो है अच्छे से इसके अंदर इतना पका लेना है कि ये जो है आम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि अच्छे से आम जो है पक चुके हैं,
और पानी जो है उसको बॉयल आ चुका है। अप्रॉक्सीमेटली आपने यहाँ पे आमों को जो है बॉयल करना है, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 to 7 मिनट्स ही रखना है, क्योंकि जो आमों के पकने का ड्यूरेशन होता है 5 to 7 मिनट्स में ये अच्छे से कुक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने इनको थोड़ा सा ज़्यादा पकाया था क्योंकि मुझे ज़्यादा सॉफ्ट कंसिस्टेंसी चाहिए थी। इस तरह से ये होता है कि अगर आप इनको जो है 10 मिनट्स भी दे देंगे तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और आपके जो आम हैं वो घुल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस हद तक हो चुके हैं कुक। तो देखिए जनाब, ये अच्छे से टूट रहे थे। अब मैंने इनको जो है स्टेन कर लिया है और ऊपर से आपने जो है सही कोल्ड वाटर जो होता है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है, अच्छे से धो लेना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगा हमारा चीनी का प्रोसेस। हम एक देगचे के अंदर चीनी ले लेंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर आपको कम चीनी पसंद है तो आप मेरे हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 जो प्याली है वो ले ली है चीनी की। इसको हम हल्का सा जो है इस तरह कर लेंगे कि इसका शीरा बन जाए। शीरा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हिला लेंगे कि चीनी का जो शीरा है वो जल्दी से बनना शुरू हो जाए और जो चीनी है वो हमारे पैन या देगचा जो भी हमने लिया है उसके अंदर जो है लगे नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बाज़ का जो चीनी है वो फ़ौरन से पैन या जो भी देगचा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर लग जाती है और वो जो है इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसके और भी काफ़ी सारे मेथड आपको नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ये मुरब्बा है कैरी का ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, यमी बनेगा और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ही करेगा और इसका टेस्ट जो है बहुत ही डिफरेंट सा आएगा। आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। यहाँ पे हम चीनी को जो है मेल्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि चीनी जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो चीनी मेल्ट हो गई तो हमने इसके अंदर जो है आम डाल दिए। आम डालने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर दालचीनी ऐड करेंगे और इलायची ऐड करेंगे। इसके बाद हमने कुछ लौंग ऐड कर देनी है इसके अंदर। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करके इनको अच्छे से जो है हिला लेंगे ताकि इनका जो टेस्ट है, जो इनकी खुशबू है वो सब की सब जो है आमों के अंदर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आम जो है वो इसकी खुशबू को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो टेस्ट है हमारे मुरब्बे का वो दोबाला हो जाएगा और बहुत ही यमी सा मुरब्बा बन के तैयार होगा। बिलीव में जो भी ये मुरब्बा खाएगा वो आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेगा। तो अभी हमारा इसमें इंग्रेडिएंट जो है एक वो भी बाकी है। हमने इसको अच्छे से इस तरह से करना है कि हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है एक मखसूस हद तक लेकर जानी है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इसी तरह से नहीं रखनी, क्योंकि हमने मुरब्बा बना रहे हैं, मुरब्बा बनाना है हमने, तो हमने इसको जो है थिक कंसिस्टेंसी में लेकर जाना है। तो यहाँ पे जनाब हम इसके अंदर ऐड करेंगे खुशबू के लिए ज़ाफ़रान, जो कि हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे मुझसे बाय मिस्टेक जो है ज़्यादा डल गया था। आपने कोशिश करनी है कि स्पून की मदद से ही आप इसको डालें। इसकी जो है कुछ स्ट्रेंस आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, क्योंकि इनसे खुशबू भी आ जाएगी और हमारे आम जो है उन पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, ब्यूटीफुल सा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एडिशनल एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है फूड कलर। आप इसके अंदर येलो कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो इससे आपके आमों का जो कलर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा निकल के आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कलर नहीं ऐड किया, ये जो ज़ाफ़रान मैंने ऐड किया था उसी का इतना प्यारा सा कलर जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जनाब, जो हमारी जो चीनी है उसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक हो गई है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो ये जो टाइम है ये ऐसा है कि हम इसको चंद मिनट्स के लिए रखें और हम इसको फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर दें। अभी फ्लेम ऑफ़ करने का टाइम आ गया है। हमें एक्चुअली 2 किस्म की चटनी बनानी है, मुरब्बा बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर से जो है हाफ़ मैं रिमूव कर लूँगी और कुछ जो है मैं इसके अंदर ही रखूँगी और उसको जो है मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च का तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको करीब से एक बार फिर जो है चाशनी, अपनी जो मुरब्बा है उसकी चाशनी वो चेक करवा रही हूँ कि उसकी कंसिस्टेंसी जो है आप देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। आपके अगर माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आपकी दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले जो है अपनी मीठी चटनी जो थी उसको निकाल लिया था सेपरेट से एक बाउल में।
और उसको आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी जो थी मैंने इसको सेपरेट इसी तरह से चूल्हे के ऊपर रहने दिया था। और इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस अपने ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च जिसको आप बोलते हैं, वो थोड़ी सी आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेनी है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी भी बने। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको हिला लेना है क्योंकि हमारी चटनी तो ऑलरेडी जो है तैयार है। बस हमने इसको थोड़ा सा टेस्ट जो है, ये जो मसाले हमने डाले हैं ये इसके अंदर हमने मिक्स होने देने हैं। इतना हमने इसको टाइम देना है, 1 से 2 मिनट मज़ीद हमने इसको पकाना है और फिर हम इसको बाउल में निकाल सकते हैं। तो यहाँ जनाब हमारी खट्टी मीठी सी चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो चटनी और मुरब्बा है दोनों की कितनी यमी लुक आ रही है, बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं। ये लग नहीं रहे, ये एक्चुअली में बहुत ही मज़े के हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।